हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो जिपमर की वैकेंसी आई है अभी, उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में हम वीडियो लेके आए हैं। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम फॉर्म भरेंगे, जो भी आपको दिक्कतें आएंगी वो क्या क्या आ सकती हैं। तो ये आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको आगे वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए हम शुरू से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हमें फॉर्म भरना है, क्या क्या हमें चाहिए होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाके आपके गूगल पे जाके आपको लिखना है जिपमर, ये लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही पहले नंबर की आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जिपमर नाम से वेबसाइट है। तो आप यहाँ से खोल सकते हो या फिर यहाँ इसके नीचे जो जॉब्स आ रहा है वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ से जॉब्स से हमने खोला, अब ये नया टैब खुल गया। उसके अंदर आप देखोगे कि जैसे ही आपने देखा जॉब्स के अंदर आ रखा है यहाँ पे रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर जिपमर पांडुचेरी, ये आपकी आ रखी है, एक नंबर पे ही आ रखा है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये यहाँ पे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की कटिंग दे रखी है, आपको जो न्यूज़पेपर कटिंग देखी थी वो है यहाँ पे। उसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पे फुल एडवर्टाइजमेंट है जिसका हमने वीडियो बना दिया है। आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं पहले इसका फुल एडवर्टीजमेंट की क्या क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट क्या क्या करी है, क्या क्या है, कैसे कैसे सब इन्होंने दे रखा है, एग्जाम वगैरह कैसे क्या होने वाला है, पूरा पैटर्न दे रखा है। तो वहां से आप देख सकते हैं। और उससे ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपको आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ आपको डाउट हो तो वहां से आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, देखो, एप्लीकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन लिंक, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको अलग वेबसाइट पे ले जा दिया जाएगा, तो यहाँ से आपको ओके करना है। तो जैसे ही ओके करोगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेसी की वजह से ये बंद है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये यहाँ पर अब दोबारा से मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ से खुल जाएगा नया पेज। ये देखिए, ये नया पेज खुल गया रजिस्ट्रेशन का। इसमें दे रखा है कि आपको जो एज क्रोमियम या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम ही यूज करना है, और माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज कर सकते हो फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए आपको ये यूज करने हैं ब्राउजर। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म इज कंपेटेबल विद एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के साथ भी आप भर सकते हो। आपका एंड्रॉयड वर्जन 4.0 से ऊपर वाला होना चाहिए, और आईफोन से भी भर सकते हो। iOS वर्जन 9 एंड अबोव होना चाहिए। जो आपने स्टार मार्क, रेड स्टार मार्क दे रखी है, वो आपको मैंडेटरी है, फॉर्म उसको फिल करना बहुत जरूरी है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आपकी प्राइवेसी के साथ में कोई ये छेड़खानी नहीं करेंगे, आपका नाम ये कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, एप्लीकेशन नेम वगैरह इनको सब चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और जो ईमेल आईडी और आईडी प्रूफ इनको चाहिए होगा, वो आपका सिक्योर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। यहाँ पर अब मैं नाम डालता हूँ, जैसे मैंने ये नाम डाल दिया एप्लीकेंट। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे ईयर पे करोगे तो आपको पहले ईयर सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको मंथ सिलेक्ट करके और फिर आपको लास्ट में डेट सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपकी एज लिखी आ जाएगी। अगर ऐसा लिखा आ जाए तो मतलब आपकी एज जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट हो गई है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद में ये कंफर्म पूछ रहा है दोबारा से, तो हम दोबारा ये नंबर डाल देते हैं। ये हमने सेम नंबर दोबारा डाल दिए। उसके बाद में ईमेल डालना है। ये आपको ईमेल और मोबाइल नंबर सही से चेक करके डालने हैं, क्योंकि इस पे ओटीपी आने वाला है और वो ओटीपी आपको फिल करना है। तो ये इसको भरने से पहले आप ध्यान रखें। तो हमने ये फिर कंफर्मेशन दोबारा से आपको कंफर्म करना है। आपको ये भर देना है। फिर यहाँ से आपको एग्री पे क्लिक करके ये कैप्चा है, ये फिल करना है। कैप्चा आपको दे रखा है, वैसा का वैसा आपको फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद में आपको री वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब ये यहाँ पर देखो वेरीफाई करवा रहा है कि
आपका डेट ऑफ बर्थ देख चेक करने के लिए बोल रहा है कि सही है जो आपने फिल किया, तो यहाँ पे टिक कर दो। और फिर मोबाइल नंबर अगर सही है तो यहाँ पर टिक कर दो। फिर उसके बाद में ईमेल एड्रेस अगर सही है तो यहाँ पे टिक कर दो और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लिखा आ जाएगा द इन्फॉर्मेशन व्हाट सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ऑन ओके इफ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड सबमिट एल्स क्लिक कैंसिल। अगर ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो ओके कर दो, नहीं तो क्लोज करके कैंसिल कर सकते हो। तो हमारी सबमिट की हुई इन्फॉर्मेशन सही है तो हम इसको आगे कर देते हैं। ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये हमें मिल गया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो सक्सेसफुल हो गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और बाकी डिटेल हमारे मेल और एसएमएस से अपने मोबाइल पर आ गई है। तो हम अब इसको एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ से हमें गो टू एप्लीकेशन पे जाना है। जब गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे ये वापस से वही दिखा रहा है कि आपको क्या क्या कौन सा ब्राउजर यूज करना है दिखा रहा है। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन अब भरने वाले हैं। तो सब जो अपना एप्लीकेशन नंबर इन्होंने दे दिया, नेम हमने डाल रखा है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो रखी है। अब यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर के बाद में आपको मैरिटल स्टेटस वो सिलेक्ट कर लेना है जो भी है आपका। फिर यहाँ पे फादर्स नेम डालना है आपको, यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट नेम डाल देना अपने फादर्स का जो भी है। उसके बाद में आगे मदर्स नेम डाल देना है। यहाँ पर स्टार मार्क नहीं दे रखा, आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। तो ये यहाँ पर आपने नाम डाल दिया मदर्स का। फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर आपने ईमेल नंबर पहले से डाल रखी है। कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना है, तो नर्सिंग ऑफिसर, तो हमने नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। नेशनलिटी पूछ रहा है तो यहाँ पे आप इंडियन है तो इंडियन, नहीं तो अदर्स पे कर सकते हो, एनआरआई हो तो। उसके बाद में कैंडिडेट ओवन कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। हाँ, अब इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो पीजीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपको रिजर्वेशन चाहिए उसी हिसाब से आपको भरना है। तो आप अगर अदर स्टेट से हो तो भी आप सारी कैटेगरी का रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर यूआर कर देता हूँ। अगर ओबीसी या कुछ भी करता तो यहाँ पर बाकी डिटेल में डालनी पड़ती। तो यहाँ पर मैं यूआर से फॉर्म लगा रहा हूँ। अगर कोई भी कैटेगरी डालते, जैसे यहाँ पे मैंने ओबीसी किया तो इससे यहाँ पे आप मेरे को सारी सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी थी। मान लो जैसे मैंने ओबीसी कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब जैसे यहाँ पे अथॉरिटी का नाम, जो भी अथॉरिटी का नाम है वो आपको डालना है। किसने जिसने भी किया है ये वेरीफाई, वो आपके उस पर लिखा आ जाएगा। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। और कब इश्यू हुआ है वो मंथ और डेट डालनी है। जैसे आपका 22 में जून में हुआ है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपके सीरियल नंबर हैं वो भी आपको ऊपर ऊपर दिखे हुए मिल जाएंगे, तो वो आपको वहाँ से डालने हैं, वो आपको डाल देने हैं। और फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये पूछ रहा है मिनिमम 1 आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी, प्लीज एंटर वैलिड आईडी कार्ड डिटेल। और यहाँ पर आपको एक आईडी डालनी है। अगर आपके पास बैंक पासबुक है इंडिया का तो आप यहाँ से यस करके, फोटो वाला जो भी हो बैंक पासबुक अकाउंट है तो आप यहाँ से यस करके क्लिक कर सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे कर सकते हो, वोटर आईडी है तो कर सकते हो, पासपोर्ट है तो कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वोटर आईडी कर दिया सिलेक्ट। तो यहाँ पर वोटर आईडी नंबर पूछ रहा है तो मैं नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने नंबर डाल दिया और नेम जो भी है उसके ऊपर वो मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पर एक आईडी पूछा है, कोई भी एक डाल सकते हो, ज़्यादा डालो तो आपकी मर्जी, नहीं तो एक तो मिनिमम रखनी है। फिर यहाँ पर आई एम वॉलंटरली सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, यहाँ पे करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। प्लीज सिलेक्ट डू यू हैव नेशनल बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटो अंडर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ये इसमें क्यों पूछ रहा है, मैं नो पे करके देख लेता हूँ एक बार। एक आपका डाटा सेव, अब मैंने एक पे कर दिया, बाकी सबको नो कर दिया, एक आइडेंटिटी को सिलेक्ट करके फिर कर दिया। अब एडिशनल डिटेल पूछ रहा है तो RUPW, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो येस कर दो, नहीं तो नो कर दो। अगर येस करोगे तो आपसे यहाँ पे डिटेल पूछी जाएगी कि कौन कितना परसेंटेज है और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछी जाएगी, और लास्ट में आपको इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नहीं तो आप नो है तो यहाँ से नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ से येस करके यहाँ पे जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है।
और यहाँ से सिलेक्ट करके और फिर आगे आपको बढ़ना है। और फिर यहाँ पर अगर कोई और भी कोई अगर एनओसी भी देनी है आपको तो आपको यस करना है। और आप सस्पेंड या पनिशमेंट कुछ हुई है तो वहाँ पर आपको यस नो पे करना है। तो यहाँ से मैं नो कर देता हूँ। अगर गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ से नो कर दे। स्टेट का नहीं पूछा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछा है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप नो करके और आगे बढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में उसने पूछा है वेदर एनी FIR क्रिमिनल केस हैव यू बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। अगर हाँ तो ये यस में आपको डिटेल पूछी जाएगी, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हो। फिर आगे है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड। अगर यस तो उसकी डिटेल पूछी जाएगी, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हो। हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड बाय कोर्ट लॉ इन एनी क्रिमिनल केस। अगर आप कोई क्रिमिनल केस में हैं तो यस, अगर उसकी डिटेल दो, नहीं तो नो करके आगे बढ़ो। फिर आगे दे रखा हैव यू एवर हैड टू एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस गुड बिहेवियर अंडर सिक्योरिटी प्रोसीडिंग ऑफ CRPC। अगर यस अप्लीकेबल है तो यस, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आगे है हैव यू एवर बीन प्रोसीडेड अगेंस्ट बाय एनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ अनफेयर मीन्स और एनी चार्ज। अगर ऐसा कुछ है स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज से अनफेयर से रिलेटेड तो आप यस पे कर दो, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ा सकते हो। फिर है आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट लॉ इन इंडिया। अगर कोई ऐसा कोई क्रिमिनल केस है तो यस, नहीं तो नो करके आप प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद में है इज देयर एनी डिपार्टमेंट इंक्वायरी कोर्ट पेंडिंग अगेंस्ट यू। अगर कोई ऐसा है पेंडिंग तो आप यस कर दो, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। आप अब थर्ड स्टेप पे आ गए हो, कम्युनिकेशन डिटेल पे आपको जाना है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, जो भी आपका एड्रेस है। जैसे यहाँ से आपको एड्रेस ले लेना है, जो कंप्लीट एड्रेस आपके आधार कार्ड पे है, आपके एड्रेस प्रूफ पे आपको देख लेना है। फिर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री के बाद में आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है, जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको पिन कोड जब हो उसके बाद में अगर ये आपका परमानेंट एड्रेस है तो यस, नहीं तो नो कर दो। नीचे वाला आपका परमानेंट कॉरेस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। यस कर दोगे तो ये नीचे फिल हो जाएगा अपने आप। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। और अब आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे आ गए हैं हम। अब यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भरना है। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है, इसमें देखो क्या दे रखा है, नोट इन केस ऑफ ग्रेड CGPA कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज मार्क्स would be based on the procedure as certified by the respective board university institution. If any board university institution confirm that there is no scheme for converting CGPA into equivalent mark, the equivalence would be established by dividing the candidate's CGPA by the maximum possible CGPA and multiplying the result with 100। ये आपका CGPA का कुछ इश्यू है जो यहाँ से सोल्व होगा। आपको कैसे करना है, अगर परसेंटेज नहीं दे रखा तो उसमें CGPA को कैसे करना है वो दे रखा है यहाँ पे। फिर हम आगे चलते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग या फिर BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम INC एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या फिर पोस्ट BSc पोस्ट बेसिक फ्रॉम INC एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, और उसके साथ में रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन काउंसिल, कोई भी हो सकता है और उसके बाद में या फिर सीरियल नंबर 2 डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल बोर्ड ऑफ नर्सिंग काउंसिल, वो भी आपका रजिस्टर होना चाहिए। और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस विद 50 बेडेड हॉस्पिटल एक्वायरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन अबव। ये आपको GNM होने के बाद में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ से हमें भरना है सब क्या, देखो प्लीज सिलेक्ट द सीरियल नंबर ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब कौन सा सीरियल नंबर है 1 2, तो यहाँ से सिलेक्ट करना आपको। तो अगर BSc है तो 1 कर सकते हो, और पोस्ट BSc GNM है तो आप यहाँ पे 2 कर सकते हो। अगर यहाँ पे पोस्ट BSc या BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग है तो 1 करना है, नहीं तो आपको 2 सिलेक्ट करना है। सीरियल नंबर दे रखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद में पूछा है कि
रजिस्टर एज नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यस तो यस पे कर दो। उसके बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, RN नंबर, वो आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे मैंने ये यहाँ पे नंबर डाल दिया, यहाँ पे बस आपको नंबर डालना है। और ये यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हो, RM भी डाल सकते हो, ये फिर RN लिख के और ये डाल सकते हो। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, यहाँ से आप दोनों भी डाल सकते हो, एंड करके अकेले डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम आगे चलते हैं, 10th का मार्कशीट, 10th के बारे में पूछ रहा है डिटेल। तो 10th का जो बोर्ड है वो आपको डालना है। पहले तो ये आपका बोर्ड डाल दिया, फिर जो आपके स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम डाल देना है। जो भी स्कूल का नाम हो आपका, वो यहाँ से आप डाल सकते हो। मैंने ये नाम डाल दिया स्कूल का। उसके बाद में जो सिलेक्ट कर लो जो भी एप्लीकेबल है, परसेंट, CGPA, फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स में परसेंट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑब्टेन मार्क इसमें डाल दिए मैंने, ये मैंने ऑब्टेन मार्क डाल दिए, और ये मैंने मैक्सिमम मार्क डाल दिया। आप अपनी मार्कशीट में से देख के आप डाल सकते हो, और फिर ये परसेंटेज अपने आप आ जाएंगी। और फिर ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है जो भी आपका है। तो ये आपका 10th का मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में 12th का भी ऐसे ही सेम आपको सिलेक्ट करना है। पहले आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको स्कूल का नाम सिलेक्ट करना है। जो भी आपका स्कूल का नाम है अपनी मार्कशीट में देख के आप डाल सकते हो। अपनी मार्कशीट में जो लिखा हुआ है वहीं से आप देख के आपको डालना है। फिर आपको सब्जेक्ट पूछना है, सब्जेक्ट जो भी है अदर्स में लिख दो, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। और सब्जेक्ट जो भी था आपका बायो PCB, तो ये आपको डाल देना है। 12th में जो भी आपकी सब्जेक्ट था। उसके बाद में आपको परसेंट है तो परसेंट पे सिलेक्ट करना है, कुछ और है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको वही नंबर आपको करने हैं सिलेक्ट, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ से आपको देख लेना है। तो आपकी मार्कशीट में देख के आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपका यहाँ पे आ रखा है, तो यहाँ से आपको आगे चलना है। अगर डिप्लोमा की डिटेल है तो फिर आप डिप्लोमा की यहाँ से भर सकते हो, वही सेम ऊपर वाली प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल की बात कर रहे हैं कि कौन सी ग्रेजुएशन करी। पहले आपको सीरियल नंबर सेलेक्ट करवाया, पूरी डिटेल और यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ग्रेजुएशन किस में करी, जैसे BSc नर्सिंग है तो आपको BSc नर्सिंग आपको करना है सिलेक्ट, और इंस्टीट्यूट जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। आपके मार्कशीट में भी लिखा है। और सब्जेक्ट आपको नर्सिंग सिलेक्ट करना है, नर्सिंग ही है तो। उसके बाद में आपकी जो पासिंग ईयर है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी ईयर है। जैसे मैं यहाँ 2018 सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर आगे चलते हैं। इसमें क्या जो भी है परसेंट है तो परसेंट आपको सिलेक्ट करने हैं, जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे मैंने ये मार्क्स सिलेक्ट कर लिए, फिर अपने आप परसेंट आ जाएंगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट, अगर और कुछ है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन MSc है तो यहाँ पे आप MSc की डिटेल भर सकते हो, और एनी अदर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे भर सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है कि प्लीज स्टार्ट एंटरिंग योर एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एड रो पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ से आप इस पे सिलेक्ट करके एक्सपीरियंस भर सकते हो। जो भी आपके पास जैसा भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप भर सकते हो। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, और डाटा सक्सेसफुली आ गया है। अब यहाँ पे आपको टेस्ट सिटी पूछ रहा है, प्रेफरेंस पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में आपका न्यू दिल्ली भर लिया। फिर दूसरा जो भी है पास में जो है, जैसे वेस्ट बंगाल भर लिया मैंने, इसमें सिटी ले ली। फिर आगे मैंने तमिलनाडु भर दिया, इसमें मैंने चेन्नई ले लिया। अब मैंने यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर ली है। अब मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ये पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है। उसमें आपको डिटेल दे रखी है कि आपकी जो JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और 50 से 80 KB के अंदर रहनी चाहिए। जो फोटो की साइज है वो आपकी 50 से 80 KB के अंदर रहनी चाहिए, और JPG और JPEG फॉर्मेट में रहनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो हम यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ से
ये यहाँ से ब्राउज से फोटो अपलोड कर देते हैं। तो ये मैं यहाँ से फोटो ले लेता हूँ। ये मैंने फोटो ले ली। यहाँ पे दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, देखो द फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड विद वाइट बैकग्राउंड, साइज ऑफ इमेज शुड बी 50 to 80 KB, image should be in JPG or JPEG format, scanner DPI should be 200 DPI, and file once uploaded cannot be changed before the edit window open. After closing of edit window, file uploaded cannot be changed. Deficiency if any in document uploaded shall committed, and rectification shall be allowed as detailed in the information bulletin. Dimension should be 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपलोड हो गई, तो मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ग्रीन टिक आ गया और व्यू अपलोडेड फोटो आप में देख सकते हो। उसके बाद में अपलोड योर सिग्नेचर। सिग्नेचर की अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दे रखा है कि आपको 50 से 80 KB के बीच में आपको अपलोड करनी है फोटो। तो यहाँ से मेरे को सिग्नेचर ब्राउज से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सिग्नेचर सिलेक्ट कर लिए यहाँ से, और ये यहाँ पर हो गया है। तो हो गया, देखो यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, मतलब हो गया। फिर अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे करना है, नहीं किया तो आपको जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे काउंसिल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो काउंसिल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। मैं ये यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ये यहाँ पर साइज का थोड़ा सा इश्यू है, आपकी साइज 100 KB से 300 KB के बीच में रहनी चाहिए। जो आपकी सर्टिफिकेट की साइज है वो आपकी 100 से 300 के बीच में रहनी चाहिए। ये यहाँ से एक बार ये अपलोड हो गई। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। अब यहाँ पे फीस मांग रहा है, तो ये यहाँ पर जो मेथड है वो जो ऑनलाइन मेथड होने वाला है फीस का, यहाँ से ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। और ये देखिए 1500 जैसा कि दिखा रहा है। और उसके बाद में आई हैव परव्यूड द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको देखना है, आपकी डिटेल आपको चेक कर लेनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में अगर कुछ भी इश्यू नहीं है तो आपको देखना पढ़ लेना। आई हैव परव्यूड द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द परव्यू एप्लीकेशन बटन एंड कंफर्म दैट ऑल डाटा रिफ्लेक्टिंग इन परव्यू आर करेक्ट। आपको परव्यू करके यहाँ से चेक कर लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो यहाँ से आपको एक बार चेक कर लेना है। ये सब करने से पहले, सबमिट करने से पहले यहाँ पे परव्यू पे जाना है और सारा देख लेना। जैसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ से परव्यू से आपको सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी जो जो आपने भरी है। यहाँ से आपको सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी जो जो आपने फिल करी है। फिर यहाँ से क्लोज करना है। अब यहाँ पर हमने देख लिया है, आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट, हमने सब पढ़ लिए हैं, रूल रीड जो भी थे एडवर्टाइजमेंट। फिर आई एम पोजेशन ऑल सर्टिफिकेट, जो भी मैंने भरा है वो सब मेरे पास में है। और इनकम्प्लीट अनसाइंड विदाउट फोटो और विदाउट फी एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। और फिर एग्री करके आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो यहाँ से आप ये आपको फिर यहाँ पर आपको सबमिट बटन पे करना है। प्लीज अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कास्ट सर्टिफिकेट में डाला था क्या कास्ट सर्टिफिकेट। अगर मैंने यूआर से करा था तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर यूआर से नहीं है तो एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने यूआर से करा था तो मेरे को यहाँ पे अपलोड करना है सर्टिफिकेट भी। तो यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने अपलोड कर लिया और ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। अब मेरे को सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब मेरे को कैप्चा फिल करके और सबमिट करना है। और मैं चेक करता हूँ कि मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है क्या। ये यहाँ पर सबमिट, प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिटिंग, ओके। ये आपको व्यू कर लेनी है सारी जो भी हैं।
ये मेरा एक डमी फॉर्म है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। हमने प्लीज व्यू फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का अलग से रह गया। ओके, व्यू अपलोडेड फोटो हो गया। अब मेरे को सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे फीस का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ पर आप कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर पूरा फॉर्म जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे पेमेंट का मांग रहा है, जैसे ही मैं पेमेंट की डिटेल डालूंगा पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको जो फॉर्म की रिसिप्ट है, आपको पेमेंट की रिसिप्ट है वो अलग से डाउनलोड कर लेनी है और साथ में आपका एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड होने को दिख जाएगा। तो वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, अपने मेल पे भी सेव कर सकते हैं और अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप में भी सेव करके रख सकते हैं। इससे रिलेटेड और कुछ आपको हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।